भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये हमारे भारत देश से मत पूछो, सत्संग से पूछना है कि सत्संग जहां नहीं होते हैं उन देशों से पूछो कि वहां की क्या हालात बने हुए हैं, जहां मानवता की भी मौत हो जाती है। जिस देश में सत्संग, पड़ोसी के हाल आप देख रहे हैं, जिन जिन मुल्कों में सत्संग नहीं होते वहां आतंकवादी पैदा होते हैं, और जिन मुल्कों में सत्संग होते हैं वहां महापुरुषों का जन्म हुआ होता है। पड़ोस परेशान है अपने आतंकवाद से, चाइना परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, ये जितनी भी कंट्री जहां से उत्पाद मचता है, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि वहां सत्संग नहीं होते, संतों के प्रवचन नहीं होते हैं। मान्यवर, आपको देखना है कि साधु संतों के सत्संग जहां होते हैं, इतनी मानवता तो मेरे देश में आज भी व्याप्त है। बंबई में बम ब्लास्ट हो जाता है, जयपुर में बम ब्लास्ट हो जाता है, दिल्ली में बम फट जाते हैं। ये मेरे सत्संग का महत्व है कि यदि रेलवे स्टेशन पर बम से घायल कोई आदमी कराहता हुआ दिख जाए तो मेरे देश के लोग ये नहीं पूछते हैं कि तू हिंदू है या मुसलमान है, लोग दर्द और पीड़ाओं पर ध्यान दिया देते हैं। और मैंने देखा है जब जब विस्फोट हुआ है, हिंदू के घर में मुसलमान को पनाह दी गई है और मुसलमान के घर में हिंदू को मलहम लगाया। कौन कहती है? सत्संग है मेरे भाई। कौन सिखाता है हमें एक धर्म और अध्यात्म? वरना पड़ोसी देश तो ऐसे हैं जो दो एक ही कौम आपस में लड़ रही है और एक दूसरे के जान लेने को तैयार है। हम तो वो लोग हैं कि जहां कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू में हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये अच्छा किसने बनाया? साधु संतों की साधनाओं ने और सत्संग ने। मान्यवर, कुछ लोग कह रहे हैं महाराज आपके द्वारा कुछ मानव सेवा होती है या आप प्रवचन बस करते हैं। मैं बताना नहीं चाहता हूं, अपने कार्यों की खुद ही गुणगान करूं तो शायद मेरे लिए बहुत हल्की बात हो जाएगी। मेरी 200 संस्थाएं चलती हैं पूरे देश में, और 200 संस्थाओं में पुष्पगिरी जैसे तीर्थ पर 1500 बच्चों को शिक्षा दी जाती है, स्कूल पढ़ाया जाता है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं है जाति का कि कोई जैन पढ़ेगा या जैन पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे। तो बादशाह धाम में जो हॉस्टल बना हुआ है, 250 बच्चे वहां निःशुल्क सेवा शिक्षा प्राप्त किया करते हैं। फरीदाबाद में एक संस्था चल रही है जहां पर पन्नी बीनने वाले गरीब लोग, कचरे बीनने वाले, पिछड़े झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, पुलक मंच वात्सल्य धारा के माध्यम से 250 बच्चों को शिक्षा दे रहा है। वहां पर आप जा करके देखिए। जोधपुर में एक संस्था चल रही है राजस्थान में, वहां राजू जी व्यास यहाँ पर वो ब्राह्मण होकर भी हमारे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसी कई एम्बुलेंस उन्होंने चला रखी है समाज में, सरकारी एम्बुलेंस आती हैं, ले जाती हैं रोगी को, लेकिन अस्पताल में छोड़ देती हैं। वो व्यक्ति ऐसी एम्बुलेंस चलाता है मेरे भाई कि ड्राइवर नहीं रखता है, फ्री इलाज कराता हो, जितनी वक्त अस्पताल जाना हो वह खुद अपने हाथ से 12 बजे रात को भी गाड़ी लेकर जाना पड़े तो जाता है। उसने ऐसी शव वाहिनियां बना रखी हैं जो गरीब शव यात्रा में पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। उसने ऐसी गाड़ी बनाई है कि उसमें शव रख करके मरघट तक ले जाया जाता है और उसके अंतिम संस्कार की सारी क्रिया हमारी संस्थान बहन किया करती है। कौन कहते कि मानव सेवा के कार्य नहीं हो रहे हैं? एक संस्था ऐसी हमारी जहां कई निर्धन लड़कियों के हाथ पीले किए गए, जिनके पिता के पास 2 वक्त की रोटी नहीं, उन बेटियों को अच्छे घर में उनकी व्यवस्था करके उनका विवाह संपन्न कराया गया। बहुत से कार्य हो रहे हैं।
मैं अपने कार्यों की ज़्यादा व्याख्या ना करूं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं जो भी करता हूं मेरे करने की स्टाइल थोड़ी अलग है, ध्यान रखना। मान्य तरीका थोड़ा अलग है, मेरा सिस्टम थोड़ा अलग है, आम लोगों की तरह नहीं है। सारी दुनिया में एक ऐसी विकृति फैल रही है, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा है, मान्यवर जरा गौर करना मुझ पर, हमारी देश की युवा शक्ति को खोखला किया जा रहा है, हमारे देश की जवानी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ध्यान रखिए, एक बात बताओ, कितना भी पैसा हमारा देश कमा ले, आप सोचिए, पैसा कमा के आर्थिक उन्नति करके हम अमेरिका से तोप तमंचे तो खरीद सकते हैं, अमेरिका से हथियार तो खरीद सकते हैं, लेकिन ग्वालियर वालों मैं आपसे कह रहा हूं, यदि जवानी खोखली हो गई तो इन हथियारों का क्या होगा, इन हथियारों को उठाने वाले कौन होंगे? मानवर विचार करिए, आप सोचिए, हमारे देश की जवानी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे देश के साथ उनकी देश के आंतरिक ढांचे को नाजुक किया जा रहा है, देश के आंतरिक ढांचे को नष्ट नाबूद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ध्यान रखना, और षड्यंत्र के शिकार सभी लोग हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, समझदार भी हैं और नासमझ लोग भी हैं, पिछड़ा वर्ग भी उसमें शामिल है, गांव के गलियारों से लेकर संसद के चौराहों तक। ध्यान रखना, एक बुराई आ रही है बड़ी तेजी से, समय रहते यदि हमने इस बुराई से नहीं लड़ा, और समय रहते यदि हमने इस बुराई से लड़ने का, निपटने का, मुकाबला करने का प्रयास नहीं किया, तो आने वाला भविष्य भारत का खतरे में दिखाई दिया करता है। और वो कोई बुराई नहीं, एक ही बुराई इस देश में पनप रही है कि युवा पीढ़ी नशे में धुत की जा रही है। ध्यान रखना, जहां 10 लड़के खड़े हैं, उन 10 लड़कों में मुझे दुख होता है कि 6 ऐसे लड़के हैं जो या तो सिगरेट पीते हैं या पान मसाला खाते हैं, बियर पीते हैं, शराब पिया करते हैं, होटलों में जाकर ऐसा चीज खाते हैं जो हमारी ताकत को कमजोर किया करती है। ध्यान रखना, नशे में धुत करके कोई देश अपना विकास नहीं कर सकता है, व्यसन में डूब करके कोई समाज अपनी उन्नति नहीं कर सकती है। मान्यवर, नशे के राक्षस से बचने का प्रयास, इस पीढ़ी को बचाइए, ये आपकी और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरी जिम्मेदारी तो 1 घंटे की है, लेकिन युवा पीढ़ी को नशे से बचाना 23 घंटे की जिम्मेदारी आपकी बना करती है, आपका फर्ज बना करता है, आपका दायित्व बना करता है। आपका बेटा क्या खा रहा है, आपका बेटा क्या पी रहा है, आपका बेटा कैसे रहता है, पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है, इसकी निगरानी आपको ही रखना। कई साधु संत नशे करते हैं, नशे में धुत रहते हैं, गांजा भांग चरस पीकर पड़े रहते हैं। ये सन्यास क्या जिंदगी को संदेश देगा मेरे भाई? केवल भेष बदलने का नाम सन्यास नहीं होता है, भेष नहीं बदलना है, आदतें और चरित्र को बदलने का नाम सन्यास हुआ करता है। कैसा भी जोगी का भेष बना लो। मेरा बिहार हो रहा था, बिहार करते मैं दिल्ली से चला आ रहा हूं, रास्ते में जंगल में एक बाबा मिला, उसने मुझे देखा, मैं चला आ रहा हूं, उसने समझा कि ये बाबा जा रहे हैं, मेरे से बोले क्यों बाबा जी? मैंने कहा बोलिए। बोले है क्या? शर्म आई मुझे उस दिन, आपको हंसी आ रही है, मुझे गुस्सा आ गया। एक साधु का भेष रख करके व्यसन करेगा, शराब पिएगा, गांजा पिएगा, तंबाकू खाएगा। मैंने कहा सुनिए, आप जैसे लोगों पे
शोभा नहीं दिया करता है, ध्यान रखिए। आप समाज के दर्पण हैं, संत समाज का आदर्श हुआ करता है। यदि मैं ही गांजा भांग और चरस लेने लगूं तो इस पीढ़ी को सुधारने का मुझे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्या समझते हैं आप अपने आप को? एक सन्यासी का भेष बनाकर चिलम पीते हैं, ऐसे गंजेड़ी और भंगेरी क्या ईश्वर को प्राप्त करेंगे? उसने मुझे तर्क दिया, बोले बाबा जी आपको ज्ञान नहीं है धर्म का। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, और तुझसे तो सीखना भी नहीं है ज्ञान। बोले बाबा जी ये गांजा भांग कभी महादेव ने भी पिया था, शिव शंकर भोलेनाथ ये उनका प्रसाद है। मैंने कहा ध्यान रख, कोई भोलेनाथ शराब नहीं पीते, और जिसने लिखा है कि पीते हैं वो खुद एक शराबी होगा, ध्यान रखिए। ईश्वर के नाम से बुराइयां जीवन में लाना ये कैसा धर्म हुआ करता है? कौन धर्म कहता है कि आप गलत काम करिए? तंग तथा कथित लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का स्वरूप बदल देते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं मानता हूं कि महादेव शराब पीते हो। महादेव का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है, जैन ग्रंथों में भी मौजूद है, और बड़ा महान वर्णन उनका है। ध्यान रखना, कोई शिव शंकर शराब नहीं पीते, कोई महादेव गांजा भांग नहीं लेते। खुद को खाना है, बम बम भोले पियो भांग के गोले, ये क्या तरीका है? मैंने कहा एक बात ध्यान रख, चल तू कहता है तो मैं मान लेता हूं कि शिव जी ने गांजा पिया हो, भांग पिया हो, तू शिव का भक्त है? बोले बिल्कुल भक्त हूं। मैंने कहा जो उनने किया वही तू करेगा? बोले क्या मतलब? वही तो कर रहा, उनने चिलम पी तो मैंने भी पी ली। मैंने कहा एक बात बता, एक बार उन्हें जहर पिया था या नहीं पिया था? और जहर पीकर नीलकंठ हो गए थे। मैंने कहा बोल तू नीलकंठ कब बनेगा? मैं तुझसे निवेदन करता हूं, तू नीलकंठ बन के कब दिखाएगा? अरे गांजा और भांग की बात करते हो, शिव जी ने तो एक दिन जहर भी पी लिया था, मालूम है? हिंदू ग्रंथ कहते हैं समुद्र मंथन हुआ, अमृत भी निकला और जहर भी निकला। और एक बात ध्यान रखना, जिस समुद्र मंथन से अमृत और जहर दोनों निकलता है, अरे जब जब अमृत निकला तो सारे देवताओं ने प्याला बढ़ा दिए, सुर असुर ने प्याले बढ़ा दिए, मनुष्य ने प्याले बढ़ा दिए, हमको अमृत पान कराओ। सबके प्याले छक छक कर पी गए। जब जहर निकला तो सबके प्याले पीछे हो जाया करते हैं। सारे देवता पीछे हट गए कि जहर कौन पिएगा। मनुष्य पीछे हट गया, दानव पीछे हट गए, सुर असुर पीछे हट गए। अब जहर निकला है तो पिया कैसे जाए? कोई पीने को तैयार है, गंजेड़ी भंगेड़ी हो। मैं तुमसे कहता हूं कि उस समय केवल जिसके नाम से तुम बुराइयों को पनपा रहे हो, केवल महादेव शंकर वहां खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि लाओ इस जहर का पान मैं करता हूं दुनिया को जीवन देने के लिए, सारी सृष्टि की रक्षा के लिए मैं जहर पीता हूं। और एक बात याद रखो ग्वालियर वाले, कि समुद्र मंथन में जिन जिन ने अमृत पिया वो देव कहलाते हैं, और जो जहर पीता है वो महादेव कहलाया करते हैं। सारी दुनिया उन्हें महादेव करके पूजा करती है। महादेव किसे कहा है? शिव जी के अलावा जहां तक मैं सोचता हूं कोई भी महादेव नहीं है इस दुनिया में। दुनिया के लिए जो जहर पी जाता है, मान्यवर महादेव बनने के लिए बहुत जहर के घूंट पीना पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जहर के घूंट पीना पड़े तो पी लेना, लेकिन नशे का घूंट पीना पड़े तो जिंदगी में उसमें कभी हाथ मत लगाना। ये शराब, ये व्यसन, बालिकाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है फैशन के कारण, और युवा की जिंदगी बर्बाद हो रही है व्यसन के कारण। ध्यान रखिए, ये फैशन और व्यसन दुनिया के बहुत बड़े अपराधों को जन्म देने के तरीके हैं। खुलेआम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो मुझे माफ करना,
इसमें लड़कियों की भी कुछ गलती हुआ करती है। वह भी अपने शरीर को आधा मीटर कपड़े से पूरा शरीर ढक लिया करती हैं। आप विचार करिए, मर्यादाएं नहीं रह गई हैं, ऐसे वस्त्र पहनती हैं। विचार करिए आप, पहले वस्त्र पहने जाते थे तन को ढकने के लिए, अब वस्त्र पहने जाते हैं तन को दिखाने के लिए। मान्यवर, यह आमंत्रण है अपराधों को, ध्यान रखना। मर्यादा की वस्तु नारी जाति है। जैन समाज में दिगंबर समाज ऐसा है जिसमें साधु नग्न रहते हैं, लेकिन उनके यहां इतनी आज भी मर्यादा है कि वहां नारी को जब संन्यास दिया जाता है तो 16 हाथ की साड़ी जिसमें चेहरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया करता है, एक नारी के संन्यास की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, जब मैं इंदौर में था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री बलराम जी जाखड़ मेरी सभा में पधारे। बलराम जी जाखड़ से कहा गया कि ये नग्न दिगंबर संत हैं। उन्होंने मेरे चरणों में अपना शीश रखा और एक बात उन्होंने बोली कि मैं भरी सभा में कह सकता हूं कि संत नंगा नहीं है, नंगे तो हम लोग। ध्यान रखिए, बोले ये वस्त्र उतार कर भी वस्त्र पहने हैं और हम वस्त्र पहनकर भी निर्वस्त्रों का जीवन जिया करते हैं, क्योंकि इनके पास मर्यादाएं हैं। इन्होंने आचरण के वस्त्र पहन रखे हैं, और जिसके पास आचरण होता है, जो अपनी इंद्रियों और वासनाओं को जीत लेता है, उसे फिर कपड़े डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखिए। और हम लोग, वासना हमारे इस ऊपर हावी है, इसलिए हम जैसे ग्रस्तों को वस्त्रों से वासना को ढकना पड़ता है। एक बात याद रखो, जो कपड़े दरवाजे बंद करके उतारे जाते हैं वो वासना कहलाते हैं, और जो भरी समाज में उतारे जाते हैं वो साधना कहलाया करते हैं, पूजा के पात्र। नग्न रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ध्यान रखिए, दिन भर एक से एक रूप से स्त्रियां आती हैं, हजार आकर्षण दिखते हैं, लेकिन हजार आकर्षण के बीच भी जो निर्विकार और निर्वासना में जीता है वो दिगंबर संत हुआ करता है। मानिए, सोचना। एक आदमी ने, पत्रकार ने पूछा कि महाराज आप नग्न रहते हैं और स्त्रियां आपके पास आती हैं आपके कक्ष में, आपको कैसा लगता है? अरे मैंने कहा मुझे कैसा लगेगा? बोले नहीं आप बताइए, मैं जनरल प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने कहा मुझसे पूछ रहे कैसा लगता है? मैंने कहा मुझसे मत पूछो, घर जाओ और अपने 2 साल के निर्विकार नंगे बच्चे से पूछना कि उसकी माँ बहन कमरे में आती है तो उसे कैसा लगता है। मैंने कहा जब तुम बहुत छोटे थे और माँ के आंचल का जब दूध पीते थे तो बोले माँ के आंचल में हाथ रखने पर तुम्हें कैसा लगता था? विचार करिए, सोचना है आपको। जब भी माताएं बहनें आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ है और मैं इनका छोटा सा बालक हूं। निर्विकार निर्वासना में फैशन और व्यसन से बचिए, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। युवा पीढ़ी फैशन और व्यसन में जा रही है। पहले लोग मेरे पास आते थे तो जेब से बादाम गिरती थी, सुपारी गिरती थी, अक्षत गिरा करता था। अब आते हैं, नमोस्तु करते हैं, माणिक चंद, विमल, लियो, बादशाह, गुरु। मैंने कहा कर दिया खाना गुरु को ही शुरू, अब क्या होगा तुम्हारा? गोल्ड मोहर। वाह रे आदमी, ये गिरता है आदमी के जेब से। ये चरित्र है हमारा। विचार करिए, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, यदि बच्चे हमारे गलत काम ना करें,
उससे पहले बड़ों को अपने दर्पण में मुंह देखना चाहिए। यदि एक बाप ही पान मसाला खाएगा, एक बाप ही गुटखा खाएगा, एक बाप ही बच्चे से सिगरेट मनाएगा, तो बताइए किस हैसियत से वो बच्चों को मना कर सकता है कि बेटा सिगरेट मत पीना, बेटा मसाला मत खाना। अरे युवा पीढ़ी को सुधारने से पहले हमारी प्रौढ़ पीढ़ी को अपना जीवन बदलना होगा। हमारे बुजुर्गों को, तुम तंबाकू खा रहे हो, तुम पान मसाला खा रहे हो और बच्चों से कह रहे कि आप ऐसा मत करिए, आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यवर, एक माँ बाप अपनी औलाद को जिंदगी भर नहीं बदल पाते हैं और एक संत अपने आपके बच्चों को 1 घंटे के सत्संग में जीवन बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं वही बोलते हैं। तुम केवल बोलते हो और करते नहीं हो। ध्यान रखिए, साधु जुबान से ही नहीं बोलता, साधु अपने जीवन से भी बोलता